जोरदार तालियों के साथ मनोज का स्वागत करें। ये उसी लड़के का भाई है, सतीश का, जो अपना परचम लहराता रहता है। इसने भी लहराया था पिछली बार। हम देखते हैं कि आज ये यहाँ पर क्या कर गुजरते हैं अपने लिए। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय श्रीमान तौफीक सर और समस्त अध्यापकगण और विद्यालय में उपस्थित मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को नमस्ते। मैं आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की जीवनी और उनके कुछ आंदोलनों के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अगर गलती हो तो क्षमा करें। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जब उनकी उम्र 13 वर्ष की थी तो उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। उनके 4 पुत्र थे और 18 वर्ष के हो गए थे तो उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूर्ण कर ली थी। वर्ष 1888 में उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लिया और वर्ष 1888 में ही वे इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने के लिए भी गए और 3 वर्ष बाद वर्ष 1891 में उन्होंने अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। वर्ष 1893 में जब वे 24 वर्ष के थे तब एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब महात्मा गांधी 21 वर्ष तक अफ्रीकी देश में रहे और जब वापस लौटे तो 45 वर्ष के अनुभवी वकील बन चुके थे। एक बार वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वे अश्वेत थे और रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर यात्रा करने का हक केवल श्वेत लोगों का था। 9 जनवरी वर्ष 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को संपूर्ण भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने कई जगह पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह आंदोलन पर महात्मा गांधी जी के विचार थे कि सत्य के लिए आग्रह। सर्वप्रथम उन्होंने 19 अप्रैल वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन चलाया और 15 मार्च वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन चलाया तथा 22 मार्च वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन पर महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीय लोगों के सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना होगी। 5 फरवरी वर्ष 1922 को हुए चौरा-चौरी हिंसक टकराव के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौरा-चौरी में हुए हिंसक टकराव के कारण 22 पुलिसकर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई थी और लोगों ने अहिंसक रास्ता अपना लिया था। महात्मा गांधी चाहते थे कि आंदोलन अहिंसक रास्ते आगे बढ़े, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। समस्त देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक दिखाई दिया क्योंकि नमक का सभी अमीर और गरीब और निम्न और उच्च वर्गों के लोग सभी काम में लेते थे। 31 जनवरी वर्ष 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। यह पत्र वायसराय इरविन को एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था यदि 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। वायसराय इरविन झुकने को तैयार नहीं थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसमें दांडी यात्रा प्रमुख थी। दांडी यात्रा 12 मार्च वर्ष 1930 को
अहमदाबाद के साबरमती में गांधी आश्रम से दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे पर समाप्त होनी थी। उसकी संपूर्ण लंबाई अहमदाबाद साबरमती से दांडी तक 240 मील थी, जो लगभग 24 दिनों में पूरी हुई। इस तरह महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों ने प्रतिदिन लगभग 10 मील की दूरी तय की और अनंततः 6 अप्रैल वर्ष 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। 8 अगस्त वर्ष 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथुराम विनायक गोडसे ने 30 जनवरी वर्ष 1948 को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। धन्यवाद।